हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइक अप विद मनस्वी। रिलेशनशिप्स में आना तो बहुत आसान है, लेकिन उनसे मूव ऑन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है पेन। तो ये वीडियो अपने उन बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करना जिनसे आपने बार बार जा जाके एडवाइस तो ली है, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानी कभी। लेकिन हम में से कुछ ब्लेस्ड सोल्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो इन रिलेशनशिप्स के पेन को डील कर सकते हैं और उनमें से एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के बाहर आते हैं। तो ऐसे ही एक सोल मेरे पास यहाँ बैठी है, मिस आंचल सचदेवा। वेलकम टू द पॉडकास्ट आंचल। Thank you, Nasri. It's my pleasure to be here. सो आंचल, तू बता हमें कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स, लव या कनेक्शन एक्सपीरियंस करना किसी के लिए भी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो यू गेट टू नो अबाउट ईच अदर और अपने बारे में भी आप बहुत ग्रो करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड थी, राइट? तो जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, उनकी कोई लड़ाई हो जानी, कोई इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, उस चीज में उसने बहुत खुद को पेशेंटली अपने आप को काम रखा, उसके साथ डील किया उस चीज को। तो अगर मैं उसको 5 साल पहले की देखूं, वो बहुत इमेच्योर थी, और अगर अब आज मैं उसको देखती हूँ, बहुत ज्यादा पेशेंट और मैच्योर इंसान वो खुद में बन चुकी है। तो आई गेस बहुत ज्यादा जरूरी है यार कि आप जब किसी के साथ रहते हो तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। सामने वाले को कुछ सिखाते हो तो आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हो उस चीज से। नहीं यार, बात तो सही है। जैसे मेरे खुद के एक्सपीरियंस में भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखाता है। अगर अच्छा जा रहा है तो एक साथ मिलता है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप नहीं भी अच्छा जा रहा तो सिखाता तो बहुत कुछ है। और जैसे तूने कहा, पेशेंस तो बहुत ज्यादा सिखाता है। तुझे मैं बताऊं, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा ना तो वो आपको ज्यादा सिखाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, फिर तो उसके ब्रेकअप ने उसे बहुत कुछ सिखाया होगा, नहीं? बहुत ज्यादा। जब आप किसी के साथ ब्रेकअप करते हो तो आपको हमेशा एक लेसन दे के ही जाता है। ये आप पे है कि आपने उसको एज अ लेसन लेना है या उस पर क्रिप करना है। अब जैसे उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने बहुत अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, स्ट्रांग बनाया उसको बहुत ज्यादा। क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, अपने लिए स्टैंड लेती थी, जो भी कोई इसके साथ कुछ भी करता था तो वो सह लेती थी। बट इसके बाद उसने ये चीज सीखी कि नहीं, कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा या आपको बहुत डीमोटिवेट कर रहा है तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो कि उसने वो चीज करी। और इस ब्रेकअप ने उसे ये सब चीजें बहुत सिखाई। क्योंकि यार अगर आप खुद के लिए ही स्टैंड नहीं लोगे या खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला तो आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने लिए स्टैंड जरूर लेना है, ठीक है? मतलब लड़ना नहीं है या लड़ाई करने को नहीं कह रहे हैं हम, बट एटलीस्ट जहां आपको लगता है कि आप सही हो या फिर कोई चीज बार बार हो रही है, आपको वहां पे डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये आपको और आपके रिलेशनशिप दोनों को स्ट्रांग बनाएगा। मेरी ऑडियंस ने ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और उनमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि अगर बेस्ट फ्रेंड के साथ चीजें आगे बढ़ती दिखें तो आगे बढ़ना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट, या फिर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? कभी नहीं भाई, कभी भी नहीं। अगर कुछ भी आगे बढ़ रहा है ना तो आप वहीं स्टॉप कर दो, ब्रेक ले लो, कुछ भी करो भाई, बट डोंट गो फॉर इट, जस्ट डोंट। क्योंकि हर चीज का एक अलग साइड होता है, और किसी के लिए जो फ्रेंडशिप है, आगे बढ़ाना, फीलिंग्स में लेके जाना, एक कर्स है, और किसी के लिए एक ब्लेसिंग है। वेल, मुझे तेरे आंसर से ऐसा लग रहा है कि तूने तो ब्लेसिंग्स की जगह बस कर्स ही देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में। बस कर्स। मैंने कर्स ही देखा है टू बी ऑनेस्ट। मेरे अकॉर्डिंग तो कभी नहीं जाना चाहिए। बट हाँ, अगर आप जाते भी हो, अगर आपकी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है तो इससे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस तो और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे थोड़ा सा according तो नहीं। एक्सप्लेन करो कि क्यों कर्स लगता है, या हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आई थिंक हमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें यही आती है कि यार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या एनालाइज कैसे करें, सिचुएशंस आगे जाके खराब हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। क्योंकि मेरी 2 फ्रेंड्स थी। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में और एक मेरी फ्रेंड थी ऑफिस में। पहले मैं बताती हूँ कॉलेज वाला एक्सपीरियंस। दोनों बहुत बातें करते थे, लेट नाइट टॉक करते थे, घूमने जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दे वर जस्ट चैटिंग ऑन द फोन एक रात को। तो लड़की ने उसको बोल दिया कि मतलब हाँ, एडमिट कर दिया कि मेरी फीलिंग्स हैं तेरे तेरे लिए, मेरी बड़ा मुश्किल है वैसे से एडमिट करना, बट आई एडमायर हर यार। तो एक तो उसने एडमिट किया कि हाँ, आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, एंड आगे से उसने बोला कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा। हाँ, तो
जब उसने ये सुना तो उसको लगा कि वो भी उसको लाइक करता है, हाँ यही लगेगा ना, राइट? हाँ डेफिनेटली कि वो भी उसको लाइक करता है, तो उसको भी यही लगा कि हाँ यार, मतलब बात ही बन गई। बात बन गई। और उनके फ्रेंड्स भी उनको ऐसे ही टीज करते थे कि लाइक अच्छा। उनमें कुछ चक्कर चल रहा है, द टिपिकल यार ये लिंकअप्स वाली जो चीज है ना बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि अगर नहीं भी फीलिंग्स होती ना तो वो लोग लिंकअप हाँ, करते रहते हैं जैसे एग्जैक्टली भी, तो वो एग्जैक्टली फीलिंग्स आ जाती हैं और वो सिर्फ एग्जैक्टली इन्फैक्चुएशन होती है। हाँ। तो एनीवेज कंटिन्यू, सॉरी। उसके अगले का तू बात सुनेगी ना, यू विल बी इन शॉक। अच्छा, ऐसा क्या बोल दिया उसने? उसने बोला कि मेरे मन में तेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो भाई तूने बोला क्यों? हाँ। एग्जैक्टली तूने बोला क्यों? फिर तू मुझे पहले पहले बता, क्यों नहीं हाँ। बता? तो उसने बोला कि मेरे मन में तो तेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, माय गॉड। उसके बाद एक और शॉकिंग चीज, उसने ये बोला कि मैं तेरे लिए फीलिंग्स डेवलप करने की कोशिश करूंगा। ये क्या, ये ऐसे फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं? मे बी अकॉर्डिंग टू हिम कि हो जाती है। इवेंचुअली थिंग्स गॉट वेरी वर्स एंड उनकी फ्रेंडशिप भी टूट गई। तो ये चीज थी एक कि लाइक जब आप म्यूचुअली नहीं होते हो एक चीज में, तो वो आपका कैसे एक फ्रेंडशिप को खत्म कर देती है। लाइक आई थिंक हम बेस्ट फ्रेंड्स को जब आगे लेके जाते हैं तो डेफिनेटली अच्छे केसेस भी हैं वर्ल्ड में, बहुत Yeah. सारे हैं, बट इवेंचुअली आप अपनी उस बेस्ट फ्रेंडशिप को स्टेक पे लगा के ही आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हो। तो आई थिंक हमारे माइंड में वो चीज हमेशा होनी चाहिए कि इफ थिंग्स डोंट गो राइट तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है, फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक होती भी है। कहीं ना कहीं चाहे दोनों साइड में कुछ ना हो, एक साइड में कुछ ना कुछ तो आता ही है, लाइक होता ही है। अरे हाँ, वो दूसरा केस क्या था कॉलेज वाली फ्रेंड का? ऑफिस वाली फ्रेंड का। ओह, ऑफिस वाली फ्रेंड का। तो ऑफिस वाली फ्रेंड के साथ तो और भी बुरा हुआ। मुझे लगता है कि लड़कियां ना बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाती हैं। तो मतलब थोड़ा सा लड़का केयर करता है ना तो वहीं पे ही पिघल जाती है। ठीक है, सख्त बनना चाहिए यार, मतलब सख्त लौंडे होते हैं तो सख्त लौंडे क्यों नहीं हो सकती? सख्त बनो गाइस, यू हर्ड हर सेइंग, सख्त बनो। लड़के के मन में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी कि लाइक उसके पास्ट में जो भी हुआ होगा, उसके साथ जो एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो उसकी वजह से उसको लगता है ये भी मुझे धोखा देगी, ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो इस इनसिक्योरिटी ने उसने अपने ही रिलेशन को, इसी का ही उसने खुद ही मर्डर कर दिया। सो ये केस तो मुझे लगता है कि वन साइड से भी ज्यादा पैथेटिक है। माय गॉड, यार ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन लग रही है। उसने हैंडल कैसे करा इस सिचुएशन को? बस वही किया कि बहुत ज्यादा फेडअप हो गई थी इस चीज से, इतना टॉक्सिक हो गया था उसके लिए, लाइक मेंटली इतना ज्यादा वो प्रेशर में थी कि शी वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एट एनीथिंग। सारे टाइज एक साथ खत्म कर दिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ना एंड रिजल्ट यही निकलता है। हाँ, यही निकलता है। बट मैं ये चीज सुन के बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि उसने एक टॉक्सिक या फेक रिलेशनशिप और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में से उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया, विच इज कमेंडेबल। या एग्जैक्टली, लाइक I think we should be proud of her. Although I don't know her, but I am proud of her, and I'm sure my audience would be proud of her too. So thank you so much for telling these stories, Anchal. I think मुझे तो बहुत हेल्प हो ही रही है अपने आगे रिलेशनशिप्स में, या आगे हेल्प करेगी, बट हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी डेफिनेटली इससे। यार मुझे ना तेरी स्टोरी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया है कि आजकल ये इनफिडेलिटी, धोखा, झूठ, ये सब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। हाउ शुड वी डील विद इट, या क्यों है ऐसा? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? वी वांट वैरायटी, वी हैव सो मच ऑफ ऑप्शंस कि अगर हमारी एक के साथ लड़ाई हो गई है या कुछ हो गया है, हम उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास ऑलरेडी बहुत बैकअप्स होते हैं। अगर हम किसी के साथ शादी में हैं तो हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे ये सोचते हैं, तो उस चीज में हम बाहर नहीं आते इतनी जल्दी। लेकिन चीटिंग फिर भी करते हैं, चीटिंग करते हैं हम, बस वो चीज थोड़ी ज्यादा छुपा के सामने नहीं आती है। कुछ ऐसे मैच्योर कपल्स होते हैं जो उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो अपने रिलेशन को सेव करते हैं। यार मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती रहने से अच्छा है ना कि उस रिश्ते को तुम खत्म कर दो, राइट? अब जैसे मेरा एक क्लासमेट था, उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट कर रही थी, लड़के ने उसको रेड हैंड पकड़ लिया चीट करते हुए। थोड़े दिन बाद वो मुझे मिला तो कहता मैं तो उसके साथ ही हूँ अभी भी। मैंने कहा बट वाई? हाँ, क्यों? तो ही वाज लाइक या नहीं, मैं बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका हूँ उस पे, मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे रिलेशंस में ना आप जब होते हो तो मुझे लगता है कि आप ना एक आदत बन जाती है, एक इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है, एक आदत बन जाती है, एंड आप उस चीज से बाहर ही नहीं आना चाहते। चाहे आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि दिस इज रॉन्ग, हाँ, अंदर से तो पता होता है, लेकिन वो करेज नहीं होता। हाँ, वो करेज नहीं होती। ब्रेकअप करना ना एक नेसेसिटी बन जाती है, वो एक चॉइस नहीं रहती आपके पास। अगर आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हो तो वो एक
नेसेसिटी बन जाती है. Exactly. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खुद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, उससे बाहर निकलना. डील करने में सिर्फ मुझे लगता है कि एक ब्रेकअप नहीं होता. लाइक खुद की सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना, खुद को फिर से स्ट्रांग बनाना, हाँ. यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है आफ्टर अ ब्रेकअप. इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. Yeah. लेकिन उससे हमें भागना या डरना नहीं चाहिए. Yeah. क्योंकि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस कर सकते हो गाइस, तो आई थिंक कि आप कुछ भी फेस कर सकते हो. हाँ, राइट. तो मूव ऑन करके उस पेन को, मेरा चैनल देखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा डील करने में, टू गिव यू करेज. अपने ही पैरों पे खड़े होके आपने खुद को Yeah. स्ट्रांग बनाया, तो वो चीज आपको बहुत प्राउड फील कराता है. सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब जब हम खुद का नोटिस करते हैं, तो हमारा मन करता है हम और भी ज्यादा ये चीज करें. दैट्स ट्रू. थैंक यू सो मच आंचल फॉर कमिंग. तेरे साथ तो जितनी मर्जी बातें कर लो, दिल नहीं भरता और टाइम भी कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता. थैंक यू मनस्वी फॉर हैविंग मी हियर. जो मेरे पास एक्सपीरियंस थे, जो मैंने देखा अपनी लाइफ में, अगर वो किसी को हेल्प होते हैं उस चीज से, अगर एक पर्सन भी किसी को हेल्प होता है, तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी. बिल्कुल. सो ये एपिसोड हमें यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा, बट डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड हम दोबारा से आंचल के साथ करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन्हें हैंडल कैसे करना चाहिए. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उस एपिसोड में होगी, दैट इज कि जब आपके पार्टनर के पास आपके लिए टाइम ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, या उसके क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं. और वो टेक्निक्स आंचल को बहुत ज्यादा आती हैं, मुझे पता है, ट्रस्ट मी. तो मैं डेफिनेटली वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड. आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो एंड मोटिवेशन मिली हो टू कंटिन्यू योर रिलेशनशिप, या फिर अगर आप टॉक्सिक में हो तो stand for yourself. So if you like this episode, do like and share this video, and don't forget to subscribe to my channel.